आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेनें पटरी कैसे बदलती हैं। ये सब हम 3D एनिमेशन की मदद से समझेंगे। इसके अलावा जब भी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि आखिर ट्रेन पटरी कैसे बदलती है। आप बखूबी जानते हैं कि ये ट्रेन का इंजन है और जिस निज़ाम पर ट्रेन का इंजन कायम होता है इसे बोगी कहते हैं। एक बोगी में कुल 6 पहिए लगे होते हैं। इस वीडियो में सबसे अहम चीज़ रेलवे ट्रेन का पहिया है। अगर आपने पहिए के डिज़ाइन को समझ लिया तो आप बहुत आसानी से ये भी समझ जाएंगे कि ट्रेन पटड़ी कैसे बदलती है। ट्रेन के पहिए का वो हिस्सा जो बाकी जिस्म से कुछ बड़ा होता है और पटरी के अंदरूनी जानिब होता है इसे फ्लैंज कहा जाता है। और ट्रेन के पहिए की जो शक्ल होती है इसे आउटवर्ड कोनिकल शेप कहा जाता है, यानी पटड़ी से दूर जाते हुए पहिए छोटा होता जाता है। अब फ्लैंज का काम होता है कि ट्रैक बदलने में मदद देता, जबकि आउटवर्ड कोनिकल शेप का काम होता है कि ट्रेन को पटड़ी से फिसलने से बचाना। आइए देखते हैं कैसे। ट्रेन के इंजन के अंदर जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो अक्सर लोगों को उलझा देता है। लोग समझते हैं कि ये स्टीयरिंग बदलने के लिए होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल एक एक्सीलरेटर होता है जो ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब गौर करें, जब आप स्टीयरिंग घुमाते हैं तो ट्रेन को एक मूवमेंट मिलता है जिससे पहिए आगे बढ़ते हैं। जब पहिए इस मकाम पर पहुंचते हैं जहां इन्हें ट्रैक बदलना होता है तो हमें थोड़ा सा ध्यान ट्रैक पर देना पड़ता है। इस निज़ाम को जहां ट्रेन पटड़ी बदलती है पॉइंट कहते हैं, और इसके साथ मौजूद जो मशीन होती है इसे पॉइंट मशीन कहते हैं। यही पॉइंट मशीन क्लोजर रेल्स को हरकत देती है। अगर ट्रेन को दाएं तरफ जाना है तो पॉइंट मशीन इन क्लोजर रेल्स को धकेल देती है। इससे जो आगाज में पॉइंट ब्लेड्स होते हैं वो बाएं तरफ की पटड़ी में फिट हो जाते हैं और दाएं तरफ की पटड़ी से दूर हो जाते हैं। जैसा कि पहले बताया गया कि फ्लैंज का काम पहिए को अंदर से पटड़ी के साथ जोड़ना है। जैसे ही पहिया पॉइंट पर पहुंचते हैं फ्लैंज की मदद से पहिए सही समत में चलते रहते हैं। अगर ट्रेन को इस पटड़ी पर चलना है जिस पर वो पहले से चल रही है तो पॉइंट मशीन क्लोजर रेल्स को अपनी तरफ खींचती है। इससे पॉइंट ब्लेड्स दाएं जानिब की पटड़ी में फिट हो जाते हैं और बाएं जानिब से हट जाते हैं। अब जैसे ही ये पॉइंट पर पहुंचते हैं बायां पहिया गैप से गुजरता है और दायां पहिया अंदर से ट्रैक को पकड़कर ट्रेन को इस पटड़ी पर ले जाता है। थोड़ा आगे चलें तो एक हिस्सा आता है जिसे फ्रॉग कहते हैं, और वहाँ जो रेल्स होती हैं इन्हें फ्रॉग रेल्स कहा जाता है। इनका काम पहियों को तसलसल देना होता है। जैसे ही ट्रेन ट्रैक बदलती है वो फ्रॉग रेल्स पर पहुंचती है और ये रेल्स पहियों को आगे जाने का रास्ता फराहम करते हैं। अब आपने सीख लिया है कि ट्रेन पटड़ी कैसे बदलती है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी भी बाकी है। सवाल ये है कि आखिर पॉइंट मशीन को कंट्रोल कौन करता है। कुछ साल पहले तक पॉइंट मशीन मौजूद नहीं थी, बल्कि लीवर्स होते थे। एक शख्स जिसे पॉइंट्स मैन कहते थे वो इन लीवर्स को कंट्रोल करता था। इस निज़ाम की ख़राबी ये थी कि पॉइंट्स मैन की गैर मौजूदगी में कोई भी लीवर्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता था, जो कि एक बड़े हादसे का बायस बन सकता था। इसके बाद लीवर सिस्टम को खुले मैदान से कैबन्स में मुंतकिल कर दिया गया। आपने रेलवे स्टेशन के शुरू या आखिर में ये इमारतें ज़रूर देखी होंगी कि इनमें लीवर्स कंट्रोल किए जाते थे। वक्त के साथ साथ इन कैबन्स की भी ज़रूरत ख़त्म हो गई और टेक्नोलॉजी ने इनकी जगह ले ली। किसी भी शहर के बहुत सारे स्टेशंस मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं और इस सेक्शन को कंट्रोल करने वाला शख्स सेक्शन कंट्रोलर कहलाता है। इस तरह किसी भी रेलवे स्टेशन को कंट्रोल करने वाला शख्स स्टेशन मास्टर होता है।
सेक्शन कंट्रोलर फैसला करता है कि कौन सी ट्रेन किस पटरी पर जाएगी और किस सिमत में आगे बढ़ेगी। जब सेक्शन कंट्रोलर फैसला कर लेता है तो वो स्टेशन मास्टर को इतला देता है। मसलन किसी भी ट्रेन को दाएं जानिब जाना है, अब स्टेशन मास्टर पहले पैनल पर एक बटन दबाता है और ये सिग्नल पॉइंट मशीन तक पहुंचता है कि क्लोजर रेल्स को धकेला जाए। जैसे ही क्लोजर रेल धकेली जाती है, ट्रेन दाएं समत पटरी पर चलना शुरू कर देती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।